अंडरग्राउंड ट्रेन टनल। लालानगर शहर में मुन्ना और राकेश करके दो दोस्त रहते हैं। दोनों भी उस शहर के आउटस्कर्ट्स में बने हुए हिंदू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहे थे। दोनों भी लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, पर जब तक रहते थे तब तक दोनों अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं। दोनों भी लोग ऑफिस जाना बोले तो मेट्रो ट्रेन पकड़कर ही जाना पड़ता था। वैसे दोनों जन मेट्रो ट्रेन चढ़ना बोले तो एक पुराने अंडरग्राउंड मेट्रो टनल में जाकर क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन पे जाते थे, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता था। पर उस पुराने अंडरग्राउंड टनल के आजू बाजू कोई नहीं आता जाता था। वहाँ पर कभी भी देखे तो लोगों की चहल पहल नहीं रहती थी, सुनसान रहता था। उतना ही नहीं, उस अंडरग्राउंड टनल में एक पुरानी ट्रेन भी रहती है। वैसे वो लोग पुराने अंडरग्राउंड टनल को क्रॉस करके मुन्ना, ए राकेश, वो देखा क्या, वो ट्रेन दिख रही है ना, उसमें कुछ होगा क्या, कहता है तो राकेश, क्या है क्या रे, मुझे भी कब से इच्छा है कि उस ट्रेन में क्या है करके देखने की। एक काम करेंगे, एक दिन खाली समय में यहाँ पर आकर उस ट्रेन में क्या है देखेंगे। ऐसे बातें करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। एक दिन रविवार रहता है। मुन्ना सुबह ही उठकर राकेश को उठाता है। मुन्ना, ए सुन रहे, आज रविवार है, जल्दी उठ रहे, उठकर तैयार हो जा, दोनों उस अंडरग्राउंड टनल में जाकर उस ट्रेन में क्या है देखेंगे रे, करके राकेश को उठाता है। ऐसे दोनों तैयार होकर उस अंडरग्राउंड टनल में आकर ट्रेन के बाहर खड़े होकर मुन्ना, अगर अपन लोग इसमें चढ़े तो क्या होगा पता है क्या, करके बात करते रहते हैं। वैसे दोनों लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं। वो लोग जैसे ही चढ़ते हैं वैसे तुरंत उनको ट्रेन में कुछ अजीब लगता है। ट्रेन के अंदर के लाइट पूरे चालू हो जाते हैं। ट्रेन अचानक आगे चलने लगती है। मुन्ना और राकेश एक साथ घबरा जाते हैं। मुन्ना, क्या है रे ये, कहता है तो राकेश, हाँ यार, ये कुछ अजीब है, मुझे डर लग रहा है यार, कहता है। वैसे दोनों डर रहे थे। ट्रेन वैसे जाते जाते अचानक रुक जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता। डरते डरते ही ट्रेन से उतरकर बाहर आते हैं। वैसे डरते हुए वो लोग चारों तरफ देखते हैं तो उनको एक दूर पर एक गांव दिखाई देता है। वैसे दोनों चलते हुए उस गांव के तरफ जाते हैं। और गांव के अंदर जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर उस गांव के लोग जिसका काम वो कर रहे थे, कुछ लोग बढ़ाई का काम कर रहे थे तो कुछ लोग खेती के काम पर जा रहे थे। बच्चे लोग बॉल लेकर बॉल के साथ खेल रहे थे। वो देखकर दोनों को बड़ा आश्चर्य होता है। इतने में उनके बाजू से चलते हुए जा रहे प्रदीप करके एक आदमी को रोककर, भैया ये कौन सा गांव है, पूछता है तो वो, भाई ये मरकापुर गांव है। दोनों को फिर से आश्चर्य होता है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। आगे जा रहे उसके पास दौड़ते हुए जाकर अपने पास का मोबाइल दिखाकर, भैया यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है, कहाँ पर सिग्नल मिलेगा, करके पूछता है तो वो, ये क्या है, ऐसा दिखता है, क्या है ये। वो बातें सुनकर उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो तुरंत, ये कौन सा साल है भैया, ऐसा पूछते हैं। वो, ये भी नहीं पता क्या, ये 1985 का साल है, ऐसा कहता है। वो दोनों भी चौंक जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ऐसे दोनों उस गाँव में घूमते रहते हैं। उस गाँव के लोग बहुत ही खुशी से एक दूसरे से बातें करते हुए, गाना गाते हुए खुशी से रह रहे थे। उनके पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। ये देखकर मुन्ना और राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। अब दोनों मिलकर उस ट्रेन के पास आते हैं और ट्रेन में चढ़ते हैं। वैसे वो ट्रेन उनको वापस उस अंडरग्राउंड टनल में लेकर आती है। वहां पर ट्रेन से उतरकर बच गए करके अपने घर की तरफ निकलते हैं। तब से वो लोग फोन से दूर और इंसानों से नजदीकियां बढ़ाते हुए बड़े खुशी से जी रहे थे।